जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आज हम निर्जला एकादशी को लेकर 5 महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे जो कि सभी साधकों के लिए जानने योग्य है। पहली बात, इस व्रत को कैसे करें। तो ये याद रखें कि वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं और 2 एकादशियां पुरुषोत्तम मास की, तो कुल मिलाकर 26 एकादशियां होती हैं। और उन 26 एकादशी में निर्जला एकादशी व्रत सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस व्रत के नियम थोड़े कठोर हैं। निर्जल यानी जल नहीं पीना आपको, तो ना जल पीना है, ना अन्न खाना है, ना रस पीना है, कुछ भी नहीं करना, ऐसे इस व्रत को रहा जाता है। तो इसके नियम थोड़े कठोर हैं। तो निर्जला एकादशी को यदि हम करें तो एक दिन पूर्व यानी 10वीं की संध्या को ही हमें चावलों को त्याग देना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए, और 10वीं की संध्या से ही स्वल्प आहार लें। अगले दिन जब हम एकादशी वाले दिन सूर्य उदय से पहले उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। साथ में घर में यदि लड्डू गोपाल जी हों तो उन लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से अभिषेक करें। गुरु प्रदत्त जो मंत्र आपको प्राप्त है उस गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। यदि आपके गुरु नहीं बने हैं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। संध्या के समय कीर्तन आदि करें और बिना जल के इस व्रत को पूर्ण करें। आप पूर्ण कैसे करेंगे? अगले दिन जब द्वादशी लगेगी तो आप सूर्य उदय से पहले उठेंगे। सूर्य उदय हो जाने के बाद आप चावल के दाने मुख में लेंगे, जलपान करेंगे और इस प्रकार इस एकादशी व्रत को पूर्ण करेंगे। यदि किसी के शरीर में सामर्थ्य नहीं है और वो निर्जला एकादशी व्रत को रखना चाहता है तो उसके 4 व्रत प्रकार भी बताए गए हैं। एक है निर्जल यानी बिना जल के, दूसरा है सजल, यदि व्रत को रखना चाहते हैं, अगर सामर्थ्य नहीं है तो पूरे दिन केवल पानी पीकर भी इस व्रत को किया जा सकता है। एक है सारसाह, अगर आपके शरीर में और दुर्बलता है तो आप फलों के रस को पीकर भी इस व्रत को रख सकते हैं। और एक है अनुकल्पा, यदि आपके शरीर में और भी अधिक दुर्बलता है तो आप इस व्रत को कूटू की पकौड़ी आदि खाकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। दूसरी बात, अब हम करेंगे कि इस व्रत का पारायण कैसे करें। तो याद रखें, निर्जला एकादशी व्रत का पारायण अथवा अन्य किसी भी एकादशी का पारायण करने के लिए आपको जब द्वादशी वाले दिन आपने चावल के कुछ दाने खाए अथवा पानी पिया तो आपको उस दिन चावल का ही भोग ठाकुर जी को लगाएं। एक थाली ले लें, उस थाली में आधी थाली में आटा भर लें और कुछ आलू रख लें, कुछ मिर्च मसाले रख लें। सदक्षिणा के साथ किसी मंदिर में अथवा किसी पंडित पुजारी को उसका दान करें। इसे पारायण कहते हैं। तीसरी बात, अब हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी में हमें किस चीज़ का दान करना चाहिए। तो सबसे बढ़िया दान जो होगा वो होगा मटके का, या आप सुराई भी ले सकते हैं, मटका या सुराई ले लें। उसके मुख को मोली से बांधें और मोली से बांधने के बाद उसके ऊपर कुछ फल रखें, चीनी रखें और कुछ दक्षिणा रखें। भगवान के आगे बैठकर भगवान को कहें कि प्रभु, हम इस एकादशी व्रत को कर रहे हैं, इस निर्जल एकादशी व्रत को कर रहे हैं, तो आप को निमित्त रखते हुए हम यह दान कर रहे हैं। और वहीं किसी ब्राह्मण को इस दान को दे दें अथवा किसी मंदिर में जाकर भी आप दान कर सकते हैं। चौथी बात, अब हम जानेंगे कथा को। एक बार श्री व्यास जी महाराज अपने स्थान पर बैठे थे, वहीं 5 पांडव भ्रमण करते वहां पहुंचे और भीम ने अपने मन की जिज्ञासा श्री व्यास जी के सामने रखी। कहा कि महाराज, मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिस व्रत को करने से मुझे भगवान हरि की प्राप्ति हो, मुझे ऐसा कोई व्रत बताओ। तब श्री व्यास जी ने कहा कि आप एकादशी के व्रत को किया करें। एकादशी व्रत ठाकुर जी को
अति प्रिय है, तो आप इस व्रत को किया करें। तो भीम ने कहा कि महाराज, वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं और इतने दिन मैं भूखा नहीं रह सकता, मुझे इतनी भूख बर्दाश्त नहीं होती, मुझे तो आप कोई सहज मार्ग दे दो जिसे मैं करूं और मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। तब श्री वेदव्यास जी ने कहा कि भीम, एक निर्जल एकादशी है जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, इस व्रत को तुम करो। इस व्रत में बिना जल के, बिना अन्न के रहा जाता है। इस व्रत को यदि तुम कर लोगे तो तुम्हें ठाकुर जी की ही प्राप्ति होगी, ठाकुर जी तुम पर अति प्रसन्न होंगे, उनकी कृपा तुम्हें प्राप्त होगी। तो भीम ने यह निश्चय किया कि इतनी एकादशी तो मैं नहीं कर पाता, तो मैं इस निर्जला एकादशी को करूंगा। ये बात जरूर याद रखें, कोई भी साधक जो एकादशी के व्रत को करते हैं और किसी न किसी कारणवश उनके व्रत छूट जाते हैं, तो वो जब निर्जला एकादशी को करते हैं तो उनके उस छूटे हुए व्रत की पूर्ति यह निर्जला एकादशी का व्रत करता है। तो उन्हें वो फल प्राप्त होते हैं जो अन्य छूटे हुई एकादशी थी, उनका भी फल उन्हें प्राप्त हो जाता है इस निर्जला एकादशी व्रत को करने से। तो भीम ने निश्चय किया कि जो व्रत मुझे भगवान से मिलाएगा उस व्रत को मैं जरूर करूंगा। वहाँ पांडव आदि भी खड़े हुए थे, सबको लगा कि भीम यदि इस व्रत को करेगा तो हम भी करेंगे। तो पांचों पांडवों ने इस निर्जला एकादशी व्रत को किया, जिसके कारण इसका एक नाम पांडव एकादशी भी पड़ा। एक छोटी सी बात और आपको कह दूं, ये मेरे मन के भाव हैं। मैंने सोचा निर्जला नाम है, निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी का अर्थ यह भी है कि आज हम इस व्रत को धारण करके यह भी संकल्प लेते हैं कि निर्जला, हम आज के बाद किसी को देखकर नहीं जलेंगे, किसी की उन्नति को देखकर नहीं जलेंगे। तो हम अब आज के बाद किसी को देखकर जलेंगे भी नहीं। ये भी इस व्रत का एक अर्थ है। अब हम बात करेंगे पांचवी और बहुत महत्वपूर्ण, सभी कहते हैं व्रत करेंगे तो लाभ क्या मिलेगा, तो ये जाने इस व्रत के लाभ क्या हैं। जब आप अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हो, अन्य अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हो, जो फल तीर्थों में अथवा पवित्र नदियों में स्नान करके प्राप्त होता है, वही फल घर बैठे इस निर्जला एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। दूसरा, जो इस निर्जला एकादशी व्रत को करते हैं उन्हें कभी भी यम के दूतों का मुख नहीं देखना पड़ता। तीसरा, जो इस निर्जला एकादशी के व्रत को करते हैं उनकी रति, उनकी भक्ति भगवान के चरणों में दृढ़ होती है और उन्हें भगवत धाम प्राप्त होता है। चौथा, जो इस निर्जला एकादशी व्रत को करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि आती है। तो महाराज ये इसके लाभ हैं। तो आप सभी ने ये 5 महत्वपूर्ण बातें जानी और अधिक से अधिक अपने स्वजनों को, अपने जानने वालों को यह कहो कि वो इस व्रत को जरूर करें। यदि सामर्थ्य है तो निर्जला रहें, नहीं सामर्थ्य तो सजला रहें, और कम सामर्थ्य है तो सारसा रहें, और कम सामर्थ्य है तो अनुकल्पा रहें, यानी कूटू से बने हुए पदार्थों को खा लें। तो कुछ भी हो, ये अवसर अपने हाथ से जाने ना पाए, हम इस निर्जला एकादशी व्रत को करें। इस बार यह निर्जला एकादशी व्रत 21 जून को पड़ेगा। तो 21 जून को निर्जला एकादशी व्रत है। तो आप सभी इस व्रत को करके भगवान के प्रिय बने। एक साधक की सबसे बड़ी प्रसन्नता उसी में है कि उसके जो इष्ट हैं उनको आनंद मिले। तो भक्तों को आनंद देने वाली और भगवान को आनंद देने वाली यह दिव्य निर्जला एकादशी, इसको आप करके इसका लाभ लें। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।